सर ये बताइएगा कि आप चूंकि खुद सहाफ़ी रहे हैं, कई दहाइयाँ KQJ के प्रेसिडेंट रहे हैं, और उस वक्त तो हम आपको अपने असातिज़ा के तौर पर काफ़ी जूनियर सहाफ़ी थे हम आपसे। ये जो एक फ़ैसला हुआ है कि जो पेशावर यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है वो अरशद शरीफ शहीद, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, उनके नाम पर किया जाए। एक तो इस पर आपके क्या तासुरात हैं? तहरीक इंसाफ आपकी जमात है, लेकिन खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने इसको कंडेम किया। उन्होंने कहा हमारे अपने इतने शहीद हैं, हयातुल्लाह शहीद, मुकर्रम खान आतिफ है, मूसा खान खेल है, तो आप कोई इंस्टीट्यूट बना दें एक बड़ा जर्नलिज्म का, अरशद शरीफ के नाम वो कर दें। क्या आपके तासुरात हैं इस पर शौकत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सहाफ़त का कोई बॉर्डर नहीं होता है, सहाफ़ी कहीं का भी हो, लेकिन उसका नाम, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी खिदमत, ये आप कहीं पे भी उसको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं उसके लिए। जहाँ तक नाम रखने के बात है इंस्टीट्यूशन के, किस इंस्टीट्यूशन का नाम रखना है, क्योंकि ये कोई इंटरव्यू थी वज़ीर आला साहब की, उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि जी आपने तवज्जो दिला दी तो मैं ये करा दूंगा। तो फिर उसके फ़ौरन बाद जो है वो मीना खान साहब ने भी उसका ऐलान किया कि जी हम जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में उनका नाम रख रहे हैं। तो बहरहाल ये तो सूबाई हुकूमत का फैसला है, और कैसा है कैसा नहीं है, डेफिनेटली लोकल लोग भी हैं हमारे, सहाफ़ी शहीद हुए हैं और दहशतगर्दी के उस ज़ुमरे में शहीद हुए हैं। तो अब उनके लिए भी अगर कोई जिस तरह प्रेस क्लब में हमने रखे हुए हैं ज़ुबैर मीर हाल, तो ज़ुबैर मीर साहब तो अपनी वफ़ात हुए थे, लेकिन उनकी खिदमत उनके उसके लिए रखे हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे एतराज़ करने की बजाय उन जो हमारे मुशावरत होनी चाहिए थी, हम ये कह सकते हैं। मुशावरत भी हो जाती, ये भी अच्छी बात थी, लेकिन अगर हो गया, एक फैसला कर लिया गया है, तो जो लोग हैं जिनका ताल्लुक जिस जिले से है, अगर वहाँ पे भी हम वो कर लें, प्रेस क्लबों का नाम रख सकते हैं, उनको और भी तरीके बहुत हैं खिदमत के, लेकिन सिर्फ इस बात पे उनको रिजेक्ट करना कि जी उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से नहीं था, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। सहाफ़ी के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता। नहीं, एथनिसिटी की बुनियाद पर नहीं शौकत साहब, कुछ शकायक है इस पर। आज मैंने काफ़ी काम किया, आपको पता है, आप भी उसी डिपार्टमेंट से फारुग तहसील हैं, मैं भी उसी डिपार्टमेंट से फारुग तहसील हूँ। फिर KQJ की प्रेस रिलीज आना, और फिर मैंने कुछ डिपार्टमेंट के असातिज़ा से ऑफ द रिकॉर्ड बात की, तो उनका ये कहना था कि हमें तो तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिलती। ये तो ऐसा डिपार्टमेंट है, शायद पाकिस्तान में वाहिद डिपार्टमेंट है कि डिजिटल दौर के जर्नलिज्म में वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए TV स्टूडियो तक नहीं है, और जो एक रेडियो स्टूडियो बनाया गया है वो भी वॉइस ऑफ जर्मनी और USAID के ताउन से 20 साल पहले बना था, तो वो बिल्कुल एक खंडर सा है। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि आप डिपार्टमेंट का नाम चेंज करें, उसके अंदर अरशद शरीफ के नाम से एक नया जदीद ब्लॉग बनाएं, उसमें आप जदीद स्टूडियो बनाएं, उसमें आप जदीद डिजिटल इक्विपमेंट रखाएं, ताकि सहाफ़ियों की भी ट्रेनिंग हो सके, स्टूडेंट्स की भी ट्रेनिंग हो सके, और अरशद शरीफ शहीद का नाम भी जिंदा रहे। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? क्योंकि उनके बकौल उन्हें तो तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिल रही, तो आप नाम चेंज करने से अरशद शरीफ को क्या फ़ायदा होगा? उस बेचारे के तो अभी तक कातलों का पता नहीं लगा। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं बदला जा सकता, वो तो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ही रहेगा। उस डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई एक ऐसा ब्लॉक या कि उसका नाम रखा जा सकता है ना, और उसमें वेल इक्विप्ड किया जाए। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि कम से कम लोगों को पता तो चले ना, और उससे कोई फायदा भी हो। और अगर वो रूटीन के हिसाब से हो तो रूटीन का तो कोई फायदा नहीं है। अगर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, उसमें कुछ था तो नहीं। यहाँ तक कि हमारे लिए तो उसमें वो कोई कैंटीन भी नहीं थी, कोई बैठने की जगह भी नहीं थी, बाहर हम उसमें बैठे रहते थे लॉन में। तो एक ब्लॉक होना चाहिए एक प्रॉपर, क्योंकि जर्नलिज्म अब बहुत तरक्की कर चुका है। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें तमाम तर फैसिलिटीज़, और आजकल के दौर में तो डिजिटल मीडिया बहुत आगे चला गया है, लेकिन वहाँ पे अभी तक वही उसी चाक और वही उस सिस्टम के ज़रिए पढ़ाया जाता है। तो CM साहब को अभी इसके बारे में किसी ने ब्रीफ नहीं किया होगा, लेकिन मैं ज़रूर ब्रीफ करूँगा कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ही रहे, लेकिन उसके अंदर कोई एक ब्लॉक या कोई ऐसी जगह मुख्तस करे, उसको वेल इक्विप्ड करे और
लोगों को बिल्कुल उस पर अट्रैक्ट करे कि जी ये अरशद शरीफ के नाम पे हमने बनाया है, तो ये इसी तरह हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो थोड़ा जल्दबाजी में ये अनाउंसमेंट हुई है तो इसलिए कंफ्यूजन है। ठीक है, ठीक। लेकिन आप ये समझते हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं, मतलब शुबह सहाफत है ना, शुबह सहाफत तो किसी के नाम पे नहीं हो सकता। कोई ब्लॉक हो जाए, कोई सेक्शन हो जाए। और दूसरा शौकत साहब, जब से बीएस की क्लासेस शुरू हुई हैं, स्टूडेंट्स की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वहां पे क्लासेस तक नहीं है, मतलब तो उनके मसाइल इतने ज्यादा हैं, तो एक मसाइलिस्तान को उठा के अरशद शरीफ के नाम पर चेंज कर देना, कोई लॉजिक इस तरह से समझ नहीं आती। नहीं, देखें आप ये भी देखें कि ये डिपार्टमेंट जो था, इसकी तो अपनी वो भी नहीं था, ये तो भी मांगे तांगे डिपार्टमेंट था ना उस वक्त। तो जब हम थे तो उस वक्त पता नहीं किस डिपार्टमेंट से उन्होंने जगह लेकर ये एस्टेब्लिश किया था। अब देखें, सीएम साहब से गुजारिश करेंगे हम कि कोई अच्छा सा ब्लॉग, कोई ऐसी चीज़ बनाए जिससे उसको खराज तहसीन भी पेश कर सके और लोगों को फ़ायदा भी हो। सिर्फ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम तो चेंज करना मुझे नहीं ख्याल है कि वो कोई अच्छा फैसला होगा। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट तो वो डिपार्टमेंट वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे एक अलग थलग लगे और उसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचे। और मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी खबर जर्नलिस्ट ने भी नहीं की है कि उन्होंने इस चीज़ को वो बना दिया, मतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए था। अपनी तजवीज़ ज़रूर दे, और क्योंकि हमारे जितने भी मूसा खान खेले और आयतुल्लाह है और वो दूसरे तीसरे साथी हैं हमारे, और भी बहुत सारे, उनके अपने अपने इलाकों में डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हम उनको वो कर सकते हैं उनके लिए। जिस तरह आपको याद होगा एपीएस में जब बच्चे शहीद हुए तो उनके नामों के ऊपर हमने बहुत सारे कॉलेजेस के नाम रखे, स्कूलों के नाम बदले। तो सेम हम इस तरह जो प्रेस क्लब है उन प्रेस क्लबों के नाम हम रख सकते हैं उनके नाम पे। बिल्कुल ये तजवीज़ अच्छी है, लेकिन मुखालफत करना मेरे ख्याल से इस बुनियाद के ऊपर कि अरशद शरीफ पंजाब से है और ये नहीं ठीक है। बाकी ये बिल्कुल, मैं शौकत साहब मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पाकिस्तान की में आज भी जहां डिजिटल जर्नलिज्म भी पीछे रह चुकी है, एआई जर्नलिज्म आ चुकी है, ऐसे दौर में एक ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद है जहां पे रेडियो स्टेशन भी 20 साल पहले बना था और टीवी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, डिजिटल का भी नहीं है, वो ये ज्यादती है। तो ऐसे कम से कम अगर अरशद शरीफ शहीद की वजह से एक ऐसा ब्लॉग बन जाता है कि वहां से डिजिटल और एआई जर्नलिस्ट वहां से निकले, हमारे भाई बहन वहां पे जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न फैसिलिटीज में, तो भला उनका भी होगा और कोई अच्छे ढंग के जर्नलिस्ट तैयार हो सकेंगे। बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री हूँ और इंशाल्लाह ये चूंकि सीएम साहब को इतने ज़्यादा नेटी ग्रिटी का पता नहीं होगा, मैं ज़रूर उनको ये ब्रीफ करूँगा और आज ही कर लूँगा आपके प्रोग्राम के बाद कि आपने अनाउंस तो किया है, लेकिन एक ऐसा ब्लॉक वहाँ बनना चाहिए जिसमें तमाम डिजिटल फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हों और बाकायदा उनको ट्रेनिंग हो। और अक्सर आप देखें कि जो नए जर्नलिस्ट निकलते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि ख़बर कैसे बनती है और क्या होता है, और मुश्किलात ये होती है कि वहाँ पढ़ते वो थ्योरी हैं, यहाँ आके फिर प्रैक्टिकल आपको कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ता है और इस तरह की चीज़ें। तो मेरे ख्याल से हमें शुरू से ही वहाँ पे ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। और मैं एक तजवीज़ मैंने पहले भी दी थी लेकिन उस पर ज़्यादा अमल नहीं हुआ। जितने हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं इनको बाकायदा तौर पे एक विजिटिंग वो रखना चाहिए कि जो अच्छे नाम है सहाफ़त में उनको जाना चाहिए वहाँ पे, जो नए नए जर्नलिस्ट हैं उनको ब्रीफ करके उनको तरीका सिखा के ट्रेन करके, ताकि वो निकलें तो फिर इस चक्कर में ना हो कि जी इनकी ट्रेनिंग नहीं है या इनके वो नहीं है, इनके पास तजुर्बा नहीं है। जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट से लोग निकलते हैं फिर बेचारे दर दर ठोकरें खाते हैं। तो ये बेहतरीन वो है कि वो जब निकलें तो एक अच्छा सहाफ़ी बनकर निकलें और उनको ये ज़रूरत ना पड़े कि जी डिजिटल मीडिया क्या है और प्रिंट मीडिया क्या है और ये सारी चीज़ें।